गाइस वी वेलकम इन डीके इंग्लिश एकेडमी। इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन पे आज चर्चा करेंगे। इनका जोड़ा बनाते हैं। देखिए मेन प्रीपोजिशन आपके 22-23 मेन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उससे संदर्भ में उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन सेंटेंस दिया रहेगा। आप देखेंगे 22 प्रीपोजिशन में, जिसमें पहला है इन और एट का प्रयोग, दूसरा है सिंस फार का प्रयोग, तीसरा ऑन अपान का प्रयोग, अंडर ओवर का प्रयोग, विद विदिन का प्रयोग, विदिन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, बिसाइड बिसाइड्स का प्रयोग, ऑफ ऑफ का प्रयोग, टू फ्रॉम का प्रयोग, आफ्टर बिफोर का प्रयोग, टुवार्ड्स अबव और बिलो का प्रयोग। देखेंगे इतने प्रीपोजिशन हैं। पहली हेडिंग बनाएंगे आप यूज ऑफ इन एंड एट। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इन एंड एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन का प्रयोग मैंने बताया समय से पूर्व करते हैं। अगर आप देखिए कोई डेट आ जाए उससे पहले करते हैं, डेट के समय करते हैं इनका प्रयोग। ऐट का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम मैंने बताया छोटे बड़े शहरों नगरों प्रांतों से पूर्व करते हैं, डेट के पूर्व करते हैं इनका प्रयोग। ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के पूर्व करते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था, शेक्सपियर वाज बॉर्न, शेक्सपियर was born in 1564। अब यहाँ देखिए डेट दिया गया है, कैलेंडर थ्रो है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कैलेंडर की बात आती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, जैसे ही लिव्ड डॉट लखनऊ, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं, अगर कंडीशन आती है ही लिव्ड डॉट लखनऊ डॉट यूपी, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ ऐड भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, इन भरेंगे। ऐसे देखेंगे ऐट इन का प्रयोग। इनका प्रयोग हम बड़े शहरों नगरों प्रांतों से पूर्व करते हैं। ऐट का प्रयोग हम छोटे स्थानों के पूर्व करते हैं। इनका प्रयोग हम डेट से समय पहले करते हैं। इसके बाद ऐट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इन एंड के बाद, इसको मैंने पहले ही अपने पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। नेक्स्ट देखेंगे सिंस और फार का प्रयोग, यूज ऑफ सिंस एंड फार। अब देखिए सिंस फार का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पूर्व करते हैं, फार का प्रयोग अनिश्चित समय से पूर्व करते हैं। अब देखिए निश्चित समय कैसे, जो आप देखेंगे निश्चित समय जो होगा वहाँ सिंस का प्रयोग, जहाँ अनिश्चित समय होगा वहाँ फार का प्रयोग। जैसे ही हैज बीन रीडिंग अ बुक डॉट मॉर्निंग। अब देखिए गाइस मॉर्निंग शब्द क्या है, निश्चित है कि निश्चित है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे सिंस लगेगा, फार लगेगा। मॉर्निंग शब्द क्या है, निश्चित है। कैसे जाने आप, देखिए सुबह से 24 घंटे में एक बार सुबह शाम होती है, तो मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए जो निश्चित होंगे, वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, he has been reading a book dot 2 hours। अब देखिए 2 घंटे की बात कर रहा है, तो आप यहाँ सिचुएशन देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्री धन पोजीशन, मैंने पहले पोजीशन दोनों शब्दों के मध्य देखेंगे। अब देखिए 2 आवर्स के 2 घंटे की बात कर रहा है, कौन सा 2 घंटा, 10 से 2, 2 से 12, 2 4 से 6, तो निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसका यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। तो आप इतना याद रखेंगे, सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पूर्व और फार का प्रयोग हम अनिश्चित समय से पूर्व करते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे गाइज, अगला प्रीपोजिशन है आपका सिंस फॉर के बाद ऑन और अपॉन। ये जोड़े बनाएंगे आप, प्रीपोजिशन के जोड़े बनाएंगे, आसानी होगी आपको याद करने में। तीसरा फटाफट रिवीजन में, यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। फटाफट रिवीजन करवाते हैं आपको। ऑन और अपॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं देखेंगे। ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहली सिचुएशन में ऑन का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखी हो, माने नीचे वाली वस्तु ऊपर वाली वस्तु से टच कर रही हो, वहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, डे के पहले करते हैं। अगर कोई डेज आ जाए लिखा हुआ, ऐसे संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे आ जाते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ किताब कहाँ रखी हुई है, अब किताब कहाँ रखी हुई है, आपके टेबल पर रखी हुई है। ऐसे कहते हैं मार्कर इज ऑन योर हैंड्स, जैसे मार्कर इज ऑन योर हैंड्स। अब मार्कर कहाँ रखा हुआ है, आपके हाथ पर रखा हुआ है। नेक्स्ट ऑन का प्रयोग देख सकते हैं क्या हो सकता है, तीसरा ऑन का प्रयोग हो जाएगा, जैसे आई विल मीट यू, आई विल मीट यू ऑन संडे। अगर कोई डेट वगैरह दी रहती है तो उसके पहले भी हम ऑन का प्रयोग, सॉरी कोई अगर दिन दिया रहता है 7 डेज में से कोई डे आ जाता है तो उसके पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए अपॉन का प्रयोग क्या होता है, अपॉन का प्रयोग कहाँ होता है, अपॉन का प्रयोग नीचे के लिए होता है। अपॉन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, नीचे के लिए करते हैं। अपॉन का प्रयोग हम नीचे के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अंडर और ओवर का प्रयोग। देखिए अंडर ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अंडर का प्रयोग हम नीचे के लिए करते हैं, ओवर का प्रयोग हम ऊपर के लिए करते हैं, लेकिन कंडीशन ये जस्ट ऑन और अपॉन का उल्टा होता है। जैसे एग्जांपल देख लेंगे, अंडर का यूज ऑफ अंडर एंड ओवर। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अंडर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ओवर के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अंडर का सेंस नीचे से ले लेते हैं, ओवर का ऊपर से। सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु से टच ना कर रही हो। जैसे द स्नेक इज अंडर द मैंगो ट्री, द स्नेक इज अंडर द मैंगो ट्री। यहाँ अंडर का प्रयोग कर देंगे। ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में खड़े हो, छत के ऊपर माने सर के ऊपर आपके फैन हो, तो फैन तो आपके सर पे टच नहीं कर रहा हो, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, फैन इज ओवर योर हेड, फैन इज ओवर योर हेड। आप ध्यान देंगे यहाँ पंखे को किसके ऊपर बताया जा रहा है, सर के ऊपर, सर पे रखा तो नहीं है, इसलिए फैन का प्रयोग ओवर के लिए करते हैं। ओवर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ क्या हो, कोई वस्तु ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को टच ना कर रही हो। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, अगला है आपका, अगला प्रीपोजिशन है। अगला प्रीपोजिशन देखेंगे विद और बाई का प्रयोग, विद और बाई का प्रयोग। अब देखिए विद और बाई के प्रयोग में कहाँ करते हैं, विद का प्रयोग हम यंत्र से पूर्व करते हैं, बाई का प्रयोग, विद का प्रयोग कहाँ करते हैं, यंत्र से पूर्व करते हैं, बाई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कर्ता के पूर्व करते हैं, जिसको आप डूअर बोलते हो, करने वाला डूअर के प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द बर्ड किल्ड डट गन। अब यहाँ देखेंगे क्या भरा जाएगा, विद गन भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ यंत्र की बात हो रही है, वीपन्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वीपन्स की बात हो रही है। जहाँ वीपन्स होंगे
वहाँ हम विपंस के स्थान पर किसका, विधि का प्रयोग करेंगे। इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, वेद का। नेक्स्ट बता रहा है बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, डूअर के पहले करते हैं, सब्जेक्ट के पहले करते हैं, कर्ता के पहले करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा लिखा गया। तो यहाँ बाई क्या है, बाई भरा जाएगा क्योंकि मी क्या है, डूअर है। ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा लिखा गया। तो बाई का प्रयोग जैसे मैंने पहले ही बताया, विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, यंत्र से पूर्व। बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, डूअर से पूर्व करते हैं, कर्ता से पूर्व करते हैं। इस तरह विधि और बाई का प्रयोग आपने देखा। नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट रिवीजन में विद इन और इनटू का प्रयोग, विद इन एंड इनटू का प्रयोग। अब ऐसे कंडीशन में आप समझ लेंगे विद इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ कोई कार्य समय से पूर्व हो, जहाँ कोई कार्य समय से पूर्व हो। इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ गति हो, मोशन हो, वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल आप देख लेंगे। जैसे इंडिया हैड वन द मैच, इंडिया हैड वन द मैच, इंडिया हैड वन द मैच डॉट 50 ओवर। अब यहाँ देखिए विद इन का प्रयोग कर दें। इंडिया ने मैच जीत लिया, कब जीत लिया, 50 ओवर के अंदर। जैसे आप कह सकते हो कि इंडिया ने मैच कब जीता, जैसे 42 ओवर में भारत ने मैच जीत लिया, तो वहाँ हम 42 ओवर ना लिख के क्या कर देंगे, 50 विद इन 50 ओवर। कह रहे हैं विद इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ कोई कार्य समय से पूर्व हो जाए। मान लीजिए 50 ओवर में जीतना है तो आप 40 ओवर में ही जीत लीजिए। ऐसी कंडीशन पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विद इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गाइज इनटू का प्रयोग सीखेंगे हम। इनटू का प्रयोग, इनटू का प्रयोग कैसे करते हैं, गति के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही जम्प इनटू द रिवर, वो कहाँ कूदा, नदी में कूदा। अब इनटू का प्रयोग मैंने बताया मोशन के लिए, जैसे कोई कूद रहा, ही जम्प फ्रॉम द रूफ, माने छत से कूद रहा है, तो वहाँ गति होगी, मोशन होगी, तो मोशन पे इनटू का प्रयोग। और जहाँ कोई कार्य समय से पूर्व हो जाए वहाँ विद इन का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखेंगे गाइस, नेक्स्ट देखेंगे अगला टेबल में जो मैंने 2 बनाए हैं, अगला देखेंगे यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में गाइस क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखिए VSIDES, देखिए बिसाइड और बिसाइड में ये शब्द कैसे बना, बी धन साइड से बना, माने 2 कंपाउंड वर्ड कह सकते हो आप। बिसाइड बिसाइड्स में किसका अंतर है, केवल यस का अंतर है, और लेकिन अर्थ दोनों का बदल जाता है। बिसाइड मीन्स होता है बगल, बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा इसमें, इसके यूज में भी अंतर है। अब देखिए बिसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, बगल के सेंस में करते हैं। बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, के अतिरिक्त के सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे गाइस, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बिसाइड्स के अतिरिक्त का एग्जांपल देख लेंगे। आई ईट मैंगो बिसाइड्स, आई ईट्स मैंगो बिसाइड्स बनाना। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि मैं इसके अतिरिक्त ये भी करूंगा, मैं लखनऊ जाने के अतिरिक्त दिल्ली भी जाऊंगा, या कहते हैं आई ईट नूडल्स बिसाइड्स मोमोज, कि हम क्या खाने के अतिरिक्त, हम नूडल्स खाने के अतिरिक्त मोमोज भी खाएंगे। या
आई गो दिल्ली बिसाइड्स मुंबई, मैं दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ जाऊँगा, मुंबई भी जाऊँगा। आप देखेंगे थोड़ा सा है, बिसाइड का प्रयोग बगल के सेंस में करते हैं, बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त। स्पेलिंग में देखेंगे थोड़ा सा यस का अंतर है केवल बिसाइड और बिसाइड्स में। नेक्स्ट देखेंगे आगे के क्रम में गाइस देखेंगे सीखेंगे। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है आपका, ऑफ और ऑफ का प्रयोग। एक एक एग्जांपल के साथ आपको फटाफट रिवीजन वाली क्लास में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा है, यूज ऑफ एंड ऑफ। जोड़ा बना लिया मैंने, छोटा ऑफ और बड़ा ऑफ कह सकते हो आप, बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये छोटे ऑफ के रूप में है, ये बड़ा ऑफ। देखिए ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए ऑफ का जनरली प्रयोग आप देख सकते हो। ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ शब्द के जिस शब्द के लास्ट में डी होगा या डी होगा वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट रिवीजन वाली क्लास में। द रिंग इज मेड ऑफ, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ देखिए मिल गया आपको, जिस शब्द के पीछे लगाना है आपको प्रीपोजिशन, देखिए डी मिल गया, मैंने बताया था डी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसका आप देख सकते हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड के बाद यू। अब यहाँ देखेंगे कंडीशन आपको मैंने बताया, प्राउड ऑफ यू में देखिए डी मिल गया, तो यहाँ क्या आप किसका प्रयोग कर देंगे, ऑफ का प्रयोग कर देंगे। तो बहुत ही आसान है, ऑफ का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ डी और डी होगा। जनरल प्रीपोजिशन फटाफट रिवीजन में आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका मिल जाएगा दूसरा ऑफ है। अब देखिए इस ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं गाइज, सीखेंगे इस ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये ऑफ वहाँ किया जाता है बेटा, देखिए ये ऑफ गाइज, ये ऑफ का मतलब बंद करना, सीधा सीधा आप कोई चीज़ बंद करने। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुट ऑफ द लाइट, पुट ऑफ द लाइट। किसको बंद करने की बात आ रही है, लाइट को बंद करने, ऑन करने, ऑफ करने। जैसे कहते हैं ऑन ऑफ, लाइट ऑफ करना, ऑन करना, तो वहां इस ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट गाइज क्या है, आप जैसे आज आपने सीखा क्या, इतनी टेबल मैंने आपको बताई, यूज ऑफ इन एट, यूज ऑफ सिंस फॉर, यूज ऑफ ऑन अपॉन, यूज ऑफ अंडर ओवर, यूज ऑफ विद इन, बाई, विद इन और इनटू का प्रयोग, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग, ऑफ और ऑफ का प्रयोग। चलिए कंडीशन एक बार रिवाइज करते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, बड़े शहरों, नगरों, प्रांतों से पूर्व करते हैं। एट का प्रयोग छोटे जगह से पूर्व करते हैं। इनका प्रयोग डेट के पहले करते हैं। इसी तरह देखेंगे सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, निश्चित समय से पूर्व करते हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय से पूर्व करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिन से पहले करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, और दिन और मंथ से पूर्व करते हैं। अपॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ करते हैं ऑन का प्रयोग जहाँ एक वस्तु दूसरे वस्तु से टच कर रही हो। अपॉन का सेंस नीचे के सेंस में करते हैं। अंडर का प्रयोग नीचे के सेंस में करते हैं। ओवर का प्रयोग ऊपर के सेंस में करते हैं। ऑन और ओवर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट देखेंगे विद और बाई का प्रयोग। विद का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यंत्र से पूर्व करते हैं। बाई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डूअर से पूर्व करते हैं। विद इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ कोई कार्य समय से पूर्व घटित हो जाए। इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, मोशन की गति में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, के अतिरिक्त के सेंस में करते हैं। बिसाइड का प्रयोग बगल के लिए करते हैं। बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, के अतिरिक्त के सेंस में करते हैं। ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑफ का प्रयोग मैंने बताया डी और डी जहाँ रहेगा वहाँ ऑफ का प्रयोग, इस ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे, बंद करने के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशन है बिटवीन और एमंग का प्रयोग। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग। अब देखिए गाइस बिटवीन और एमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे आपको पता है बिटवीन का प्रयोग हम दो के सेंस में करते हैं। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 इजी एग्जाम्पल आप देखेंगे, बहुत ही आसान है। बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो के सेंस में करते हैं। एमंग का प्रयोग कई के सेंस में करते हैं। जैसे द फादर्स प्रॉपर्टी,
द फादर्स प्रॉपर्टी divided between राम एंड श्याम। अब यहाँ देखिए राम और श्याम के बीच में किसकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, दो हैं तो दो के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए अमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे इसी को ही बना देते हैं, थोड़ा सा सेंस चेंज कर देते हैं। द फादर्स प्रॉपर्टी डिवाइडेड among फोर सन्स। अब देखिए जहाँ चार पुत्रों में पिता की प्रॉपर्टी बट रही है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, among। आप कंडीशन सीधा याद रखिए, बिटवीन का प्रयोग टू दो वस्तुओं या दो व्यक्ति के मध्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ दो से अधिक हो जाए, मोर देन टू हो जाए, तो वहाँ हम among का प्रयोग करेंगे, चाहे दो व्यक्ति हो चाहे दो वस्तु हो। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं। आज हमारा प्रीपोजिशन का सेकंड क्लास था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।